संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद समय देने के लिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। और धन्यवाद आपको मुझे फिर से आपके शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। संजीव जी, कुछ पॉइंट थे जिनको मैं आपसे समझना चाहता था। हाल में बहुत सारी चीजें या कहें बहुत सारे घटनाक्रम दुनिया में घटे हैं इजराइल हमास जंग के बाद से। वो पॉइंट मेरे लिए लगता है कि समझना बहुत जरूरी थे। जिस प्रकार से रूस के राष्ट्रपति का यूएई और सऊदी अरब का दौरा, और फिर ईरान के राष्ट्रपति का साथ ही साथ रूस का दौरा, वो मैं समझना चाहता था। क्योंकि चीन का भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट इस वक्त मिडिल ईस्ट में है, रूस ने भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में दिखाया है। तो क्या आने वाले वक्त में पावर का सेंटर मिडिल ईस्ट बनने वाला है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो एक टकराव का नया सेंटर जो है वो मिडिल ईस्ट होने वाला है, अमेरिका और रूस और चीन के बीच? देखिए राजेश जी, जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है वो पहले से ही एक जोन ऑफ कंटेस्टेशन रहा है, और महाशक्तियां वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की लिए कम्पीट कर रही हैं। खासकर यदि चाइना ने अभी उतना ज्यादा इस तरीके का जो अपना अप्रोच है वो अभी नहीं इम्प्लीमेंट किया है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि चाइना आने वाले समय में मिडिल ईस्ट रीजन में और अधिक प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज करेगा। लेकिन जहां तक रशिया की बात है, तो रशिया पहले से ही चाहे वो सीरिया हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, अन्य जगहों पर वो अपने जो है प्रभाव को बढ़ाने की कोशिशें करता रहा है। खासकर जो सीरिया का जो अगर एक जो कॉन्फ्लिक्ट देखें तो उसमें रशिया का एक हैवी इन्वॉल्वमेंट रहा है। लीबिया में भी रशिया की जो फोर्सेस हैं वो हैवीली इन्वॉल्व हैं। टर्की में भी जो पूरी सिचुएशन है टर्की के बॉर्डर पर, वहां पर भी रशियन फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। अफगानिस्तान को लेकर के भी रशिया की महत्वाकांक्षाएं हैं। और अभी आप देखिए तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो महत्वाकांक्षा है वो सिर्फ यूरोपियन थिएटर में ही अपने प्रभाव को गहरा करने की नहीं है, बल्कि वो मिडिल ईस्ट रीजन हो या इंडो पैसिफिक रीजन हो या अन्य क्षेत्रों में भी वो अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। और हम ये जानते हैं राजेश जी कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी हैं। वो सोवियत यूनियन के जो पुराने गौरव को हासिल करने के लिए जो जैसा प्रभाव सोवियत यूनियन का पूरे विश्व की राजनीति में रहा करता था, उसी तरीके का प्रभाव वो रशियन फॉरेन पॉलिसी में लाना चाहते हैं। तो वो हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए, और उस प्रभाव को बढ़ाने की प्रक्रिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजिमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को ऐसा लगता है कि जब तक अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक वो अपने प्रभाव को नहीं बढ़ा पाएंगे। और एक अगर ग्राउंड रियलिटी है तो ये भी है कि अमेरिका का जो प्रभाव है बहुत बड़ा है, और उसको कंटेस्ट करने की जो कोशिश है रशिया करता है, और यही कार्य अब चाइना भी कर रहा है। चाइना इंडो पैसिफिक में तो बहुत ही प्रोएक्टिव है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में भी आप देखिए तो वो अपने आप को प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश के तहत, अपने BRI के तहत, अपने अन्य कोलैबोरेशंस के तहत वो लगातार मिडिल ईस्ट रीजन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। मध्यस्थता वगैरह करा करके ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो एक डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर करा करके इजराइल फिलिस्तीन के विवाद में मीडिएटर की भूमिका अदा करने के प्रस्ताव को लेकर के वो अनेक तरीके से अपने संकेत दे रहा है कि वो मिडिल ईस्ट रीजन में भी अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। अभी अफगानिस्तान को भी उसने रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। जी, मैं ईरान की भूमिका समझना चाहता हूं, क्योंकि माना जा रहा था चीन और ईरान के भी बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति का रूस के दौरे पे आना उस वक्त, जिस वक्त ईरान लगातार अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तो क्या रूस या चीन कहें उन ताकतों को अपने साथ लाने में लगे हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आ रही हैं? निसंदेह बिल्कुल यही कारण नहीं है। आपने बिल्कुल सटीक ऑब्जर्व किया राजेश जी कि जो रशिया है, चाइना है, ये सभी इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो अन्य ताकतें हैं जो कि एंटी अमेरिकन स्टैंड लेती है, एंटी अमेरिकन अप्रोच के साथ रहती है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो अन्य राष्ट्र हो, सभी को वो एकजुट करने की कोशिश के तहत ही ये ऐसा कर रहे हैं। और ये जो राष्ट्र है, चाहे ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो,
ये राष्ट्र भी इस बात को समझ रहे हैं कि वर्तमान विश्व में जो जियो पॉलिटिक्स में जो फॉल्ट लाइंस हैं वो गहरी हो रही है। जो ध्रुवीकरण है वो बन रहा है, नए तरीके का ध्रुवीकरण बन रहा है, जहां एक तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक तरफ हो सकते हैं, वही दूसरी तरफ अमेरिका के जो एलाइज और उसके कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में महाशक्तियों के बीच में एक अनिश्चितता की स्थिति बनती जा रही है, ध्रुवीकरण बन रहा है, विश्वास का संकट गहरा रहा है। महाशक्तियां एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ रही हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध जारी है, ताइवान में भी कोई छिड़ सकता है, और अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। तो ये जो ईरान भी इस बात को समझ रहा है कि इस पूरी सिचुएशन का लाभ वो रशिया के साथ और चाइना के साथ अपने संबंधों को बढ़ा करके उठा सकता है, और अमेरिका